डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एक हालिया में एक जजमेंट दी गई है जिसमें सिटीजनशिप एक्ट को सही बताया गया है और आसाम एकॉर्ड को गलत बताया गया है, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सेक्शन 6A के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो बढ़ती माइग्रेशन है जो अब बांग्लादेश से आसाम में शिफ्ट हो रही है, उन सभी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट सामने आया है, जिसमें बताया गया है। पहले तो ये जान लेते हैं सिटीजनशिप होता क्या है। देखिए, सिटीजनशिप लिटरली उस देश की लीगल स्टेटस या रिलेशनशिप को बताता है जो स्टेट और नेशन के बीच में ये डिफ़ाइन करे कि हाँ, ये एक स्पेसिफिक आदमी उस देश का नागरिक है और उस देश की सारी संविधान सुविधाएं उस व्यक्ति के लिए लागू होती है। आगे जो सिटीजनशिप है उसे भारत के संविधान के आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, जो कि पार्ट 2 में आता है, उसमें निश्चितता बताया गया है किस तरह से व्यक्ति सिटीजनशिप एक्विजिशन करता है, जैसे जन्म के आधार पे, डिसेंट के आधार पे, नेचुरलाइजेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और भी कई सारे मेथड है जिसके माध्यम से एक मेजर डायस्पोरा को उस देश की नागरिकता प्राप्त की जाती है और उस देश के रिनंसिएशन के भी बारे में बताया गया है। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1995 जो है वो 6 टाइम अमेंडमेंट हुआ है। इसमें पहला अमेंडमेंट 1986 में हुआ था, फिर 1992 में इसमें बदलाव किया गया, 2003 में बदलाव हुआ, 2005 में बदलाव हुआ और जब अभी रूलिंग पार्टी की सरकार आई है तो उसमें 2015 और 2019 में इसमें बदलाव करके सिटीजनशिप एक्ट को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया गया। मजबूत बनाने का उद्देश्य हमारे पड़ोसी देशों से आए हुए जो नागरिक हैं उन सभी को नागरिकता देने के आधार पर की गई है। देखिए, एलिजिडली इन चीज़ों को बताया इसलिए गया है क्योंकि आसाम एकॉर्ड में 1985 में एक सेक्शन 6A को इनेक्ट करा गया था। इनेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न था उस टाइम पे भारत के आसाम और बांग्लादेश से आए हुए जितने भी माइग्रेंट थे जो बांग्लादेश से चल के भारत में आए थे, उन सभी को भारत की नागरिकता किस तरह से मिलेगी। तो 6A में ये बताया गया है कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी लोग बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आए थे उन सभी को सिटीजनशिप ऑटोमेटिक यानी इस देश की नागरिकता मिल गई। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी कहानी है कि 1962 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच में यानी पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, उस समय बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। तो वहाँ से आए हुए लोगों को नागरिकता किस आधार पर दी जानी है, उसमें 25 मार्च 1971 ये आई थिंक कि इस डेट को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। 25 मार्च 1971 ये एक ऐसा डेट है जिसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति जो बांग्लादेश से चल के भारत में आए हैं या तो वो 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं और अगर वो 25 मार्च 1971 में आए हैं तो उन्हें 10 साल तक भारत में अपनी रेसिडेंस दिखानी होगी यहाँ की नागरिकता लेने के लिए। अब देखते हैं भारत की जो संविधान है उसमें इसको किस तरह से दर्शाया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस समय जो कुछ माइग्रेंट थे जो आए थे, जो 19 जुलाई 1949 से पहले भारत में किसी भी जगह से आए हो, अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या फिर कहीं से भी, म्यांमार से, तो वो भारत का नागरिक ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर भारत के नागरिकता लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक कानून को दिखाया गया है, जैसे कि आर्टिकल 14 में सेक्शन 6A के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह से राइट टू इक्वालिटी जो है वो वायलेट होती है इस चीज़ से। तो प्रोविज़न ये है कि आसाम में जो व्यक्ति है जो एप्लीकेबल है, ये लॉ जो एप्लीकेबल है उसे कुछ
मुद्दों पर कंसर्न दिखाया गया है। कंसर्न किस टाइप से, तो जैसे देख लीजिए, माइग्रेशन अगर कहीं भी ज़्यादा एक डायस्पोरा किसी देश की सेटल होती है तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ के कल्चरल, रिचुअल और हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल्चरल इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है? 1966 और 1971 के बीच में जो एक मेजर डिवास्टेटिंग जो हुई है भारत के लिए, तो उन चीज़ों के लिए यहाँ की जो आइडेंटिफिकेशन है असम की, उसे एलिमिनेट किया जाएगा। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए तो भाई वो चीज़ें बहुत बुरी हो सकती है।